गुड इवनिंग बच्चों। अभी हम बेसिक इन्फॉर्मेशन देखा था हम लोगों ने हार्ट के, ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा था। हार्ट किसका बना होता है, ठीक है ना, हार्ट की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, इन सबको, हार्ट में कितने झिल्लियाँ पाई जाती हैं या उसको हम वॉल कह रहे थे, ठीक है ना, उसको देखा था। अब जरा हम देखते हैं जो इनके चैम्बर होते हैं, इन चैम्बर को हम देखेंगे और चैम्बर में किस प्रकार से जो बहाव होता है रुधिर का वो कैसा होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इनके चैम्बर हमने आपको बताया था कितना होता है, ये 4 चैम्बर के होते हैं ना, इनमें क्या होता है 4 चैम्बर पाया जाता है। देखिए हमने आपको उसमें बताया था कि बायां अलिंद और बायां निलय, हमेशा याद रखेंगे जो बायां अलिंद और बायां निलय होता है तो ये किस साइड होगा, इस साइड। तो आधे पर से अगर हम इसको देखेंगे इस तरह से, क्या करेंगे, इस तरह से देखेंगे इसको हम ऐसे करके, तो देखेंगे कि इसमें आधे आधे पे क्या हो जाएंगे, दोनों बट जाएंगे। तो इस साइड क्या होगा, पूरी तरह से जो भी होंगे वो सब शुद्ध चीजें होंगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बायां अलिंद और बायां निलय होता है इसमें शुद्ध खून होता है। क्या होगा, शुद्ध, हम इसको कह सकते हैं कि इसमें शुद्ध खून होता है, ठीक है ना। अब याद रखेंगे कि अभी सर की खून कैसे कहां से किस में जाता है, तो याद रखेंगे हमेशा अलिंद ऊपर होता है, निलय नीचे होता है। क्लियर है, ये चाहे दाहिना हो या बायां। तो याद रखेंगे अगर बात आएगी कि शुद्ध वाले में कैसे होगा, तो याद रखेंगे पहले जो रक्त आता है, रुधिर जो आता है वो पहले बाएं अलिंद में आएगा, शुद्ध वाला। अब बाएं अलिंद से फिर नीचे क्या है, निलय है, तो बाएं निलय में चले जाएगा। अब बाएं निलय से फिर कहां चले जाएंगे, शरीर में। इतना क्लियर हो गया। तो अगर हम बात करें कि दूसरा जो वाला है जो दायां अलिंद और दायां निलय, तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, जो खून होता है वो क्या होते हैं, अशुद्ध होता है। मतलब शुद्ध का मतलब होता है ऑक्सीजिनेटेड ना, ऑक्सीजिनेटेड, ठीक है ना। और अशुद्ध का मतलब होता है ऑक्सीजिनेटेड, ठीक है ना। मतलब अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है ब्लड में तो वो शुद्ध है, और अगर ऑक्सीजन नहीं पाया जा रहा है तो वो क्या है, अशुद्ध है। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा, हमारे पूरे शरीर से आएगा। अब पूरे शरीर से तो डायरेक्ट फेफड़े में तो पहुंच नहीं जाएगा, पहले कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, हमारे हार्ट में आएगा। अब हार्ट उसको क्या करेगा, लंग्स में पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो बायां अलिंद है, अब इसमें क्या होता है, हमेशा अशुद्ध रक्त रहता है। याद रखेंगे हमेशा दायां अलिंद और दायां निलय। तो इधर का क्या है, दायां अलिंद है, ऊपर अलिंद है, नीचे निलय है। तो इसमें अशुद्ध रक्त, मतलब इसमें भी अशुद्ध रक्त। ये चारों चैम्बर आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। देखिए जो अलिंद होता है, अलिंद के, ये जो अलिंद है ना, इसके ऊपर यहीं पर बीचों बीच, हार्ट में एकदम बीचों बीच क्या होता है, एक अंडाकार गड्ढा होता है। इसके बीचों बीच क्या होंगे, अंडाकार गड्ढा होता है। यहाँ पर इस तरह से अंडाकार गड्ढा होता है। इस गड्ढे को हम बोलते हैं फोसा ओवैलिस कहते हैं। लेकिन भ्रूणी अवस्था में ये क्या होता है, थोड़े से सक्रिय हो जाते हैं। तो इसी को, फोसा ओवैलिस को, भ्रूणी अवस्था में जब बच्चा रहता है तो उसको हम फोरामेन ओवैलिस कह सकते हैं। या तो आप इसी को पलट दीजिए, जब माँ के गर्भ में भ्रूण रहता है तो उसको हम फोरामेन ओवैलिस कहते हैं। और जैसे ही वो बढ़ जाता है, मतलब क्या होंगे, वयस्क हो जाएंगे, बच्चा पैदा हो जाएगा, तो उसको अंडाकार गड्ढा बन जाता है जिसको हम फोसा ओवैलिस कहते हैं, ठीक है ना। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए आगे हम चलते हैं। देखिए जो हमारा क्या होता है, जैसे इनको बांटने वाला, किसको बांटने वाला, जो अलिंद और निलय है, जो क्या है, जैसे अब मान लीजिए हमारा जो हार्ट है, हार्ट में रक्त एक तरफ से आता है और एक तरफ जाता है। ऐसा नहीं कि जिधर से आए फिर उधर ही चला जाए। जैसे अब मान लीजिए कि हार्ट कहाँ से आया, अलिंद से कहाँ आया, निलय में आया। तो ऐसा नहीं कि फिर निलय से अलिंद में चला जाएगा, नहीं, ठीक है ना। वो कहाँ जाएगा, एक पर्टिकुलर वाहिनिकाओं या धमनियों या सिराओं के द्वारा कहाँ निकल जाएगा, फिर से शरीर में, या शरीर से हमारे कहाँ आएगा, हार्ट में आएगा। तो इनको देखने का मतलब यह है कि इनको किस किस तरह से हम अलग कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं
वलय या कपाट की, ठीक है ना, कस्पिड वॉल इसको कहते हैं। देखिए याद रखेंगे बहुत ध्यान से, जो वाल्व या जो कपाट अलिंद और निलय के बीच में होते हैं, जो वाल्व अलिंद या निलय के बीच में होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कस्पिड वाल्व कहते हैं। अगर 2 है तो बाइकस्पिड, अगर 3 है तो ट्राइकस्पिड, लेकिन एक नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। तो अलिंद और निलय दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी, अलिंद और निलय को अलग करने वाली वाल्व को, अलग करने वाली कपाट को हम क्या बोलेंगे, कस्पिड वाल्व कहते हैं। ये दोनों तरफ होता है। और यही हम कहेंगे कि जो क्या होता है, जैसे पल्मोनरी आर्टरीज हो गई या सुपीरियर वेना कावा, ये क्या है, सब नसें हैं ना। तो इन नसों में क्या होता है, अर्धचंद्राकार सेमी ल्यूनार कपाट होता है। इस बात को याद रखेंगे। सेमी ल्यूनार कहाँ होगा, जो नसें होती हैं उनके बीच, और जो कस्पिड वाल्व होंगे वो किसके बीच होगा, वो हमेशा याद रखेंगे कि आपको पता होना चाहिए वो अलिंद और निलय के बीच में होता है। अब जरा देखेंगे, देखिए कभी कभी क्वेश्चन करता है कि ऐसा कौन सी धमनी है जो क्या करते हैं कि अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है ना। तो अभी हम इसको जानते हैं। इसके पहले देखिए लिगामेंटम आउट्रियम एक पाया जाता है, ठीक है। ये लिगामेंटम आउट्रियम क्या करते हैं, सिरा और धमनी को आपस में जोड़ने का कार्य करती। पहला। दूसरा ये कि ये भ्रूणी अवस्था में जब भ्रूण होता है तो इसको हम बोलते हैं डक्ट बोटली, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, डक्ट बोटली कहते हैं। ये क्या है, एक महीन धमनी के जैसी एक संरचना होती है जो रक्त के या खून के आवागमन में क्या करती हैं, भ्रूणी अवस्था में मदद करती हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। अब जरा आइए इसके मैकेनिज्म को हम समझते हैं, इसकी जो क्रियाविधि है ये कार्य कैसे करता है। देखिए यहाँ पर लिखा है पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज का मतलब ये कहाँ से आने वाली, ये फेफड़े से आने वाली क्या है, या हम ये कह सकते हैं कि ये फेफड़े में जाने वाली एक क्या है, धमनी है। अब ये फेफड़े में जाएगी कहां से, देखो ध्यान दो इस वाले को। ये क्या है, हमने आपको बताया कि दाहिनी तरफ अशुद्ध रहता है, तो सुपीरियर वेना कावा से, मतलब हमारा जो ऊपर वाला भाग है उससे रक्त कौन ले आएगा, सुपीरियर वेना कावा ले आएगा। नीचे वाले भाग से इंफीरियर, मतलब हमारे शरीर से जो नीचे वाला पांव वगैरह का भाग है वहां से रक्त ले आने का काम इंफीरियर वेना कावा का, ठीक है। तो ये दोनों जब अशुद्ध रक्त ले आएंगे तो अशुद्ध रक्त कहाँ डालेंगे, अशुद्ध रक्त डालेंगे किसमें, ले आकर के आपके जो क्या है दाहिना अलिंद है, ठीक है ना। अब दाहिने अलिंद से फिर ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू होते हुए कहाँ पहुंच जाएगा, दाया निलय में पहुंच जाएगा। अब दाया निलय से फिर वापस थोड़ी ना जाएगा दाहिने अलिंद में, याद रखिएगा एक ही डायरेक्शन में इसका फ्लो होगा। तो अभी कहां पहुंच जाएगा, तुरंत पल्मोनरी आर्टरीज में पहुंच जाएगा और चला जाएगा कहां, शुद्धिकरण के लिए, कहां, लंग्स में, ठीक है ना। अब याद रखेंगे जब ये क्या होगा, फिर अब क्योंकि यही एक ऐसी धमनी है, पल्मोनरी आर्टरीज एक ऐसी धमनी है जिनमें क्या होते हैं, अशुद्ध रक्त होता है, बाकी सभी धमनियों में शुद्ध रक्त होता है। ये क्या है, एक अपवाद है, पूछा जाता है, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखेंगे। अच्छा यहां तक क्लियर हो गया। तो ये रक्त को लेकर आया और फिर शुद्धिकरण के लिए भेज दिया। अब मान लीजिए अब रक्त आया कहां से, पूरे शरीर से रक्त आया, पूरे शरीर से रक्त आ गया। अब बात हम करते हैं कि सर एक बात बताइए, शुद्ध रक्त कहां से आएगा, शुद्ध रक्त कैसे आएगा। तो याद रखेंगे जो पल्मोनरी क्या है, वेन है, जिसको हम फुफ्फुसीय सिरा कहते हैं। फुफ्फुसी सिरा कहां से आता है, हार्ट से आता है। और जो पल्मोनरी आर्टरीज है, मतलब जो फुफ्फुसी धमनी है, वो कहाँ जाएंगी, फेफड़े में जाती हैं। पल्मोनरी आर्टरीज फेफड़े में जाती हैं और जो पल्मोनरी वेन होता है वो फेफड़े से आती हैं। तो फेफड़े से आती हैं तो कौन सा रक्त ले आएंगी, शुद्ध रक्त ले आएंगी। इसलिए यहाँ पर, इसलिए आपको दोनों हम कंपैरेटिवली स्टडी के लिए बता रहे हैं कि दोनों इसलिए साथ में लिखे हैं। तो याद रखेंगे क्यों, क्योंकि इसमें शुद्ध रक्त है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहाँ आएगा, ध्यान देंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सीधा आएगा बायां अलिंद में। अब बायां अलिंद के बाद कस्पिड वाल्व के होते हुए बाएं कहाँ आएगा, निलय में। अब बाएं निलय से फिर वापस नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि कस्पिड वाल्व लगे हैं। जब ये प्रेशर नीचे से मारेगा कस्पिड वाल्व ऐसे ऐसे बंद हो जाएगा, तो निलय से अलिंद में नहीं आ पाएगा, मतलब नीचे से ऊपर खून नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या है, महाधमनी है। अब महाधमनी जिसको हम अओर्टा कहते हैं, इसी अओर्टा से होते हुए यहाँ देखो बहुत सारे नसें निकली हुई हैं, ये पूरे हमारे शरीर में रक्त को क्या कर देंगी, पहुंचा देंगी। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब शुद्ध रक्त क्या होगा, पूरे हमारे शरीर में पहुंच जाएगा।
और फिर यही प्रक्रिया क्या होगा, इस तरह से कंटिन्यू चलेगा। कहाँ फेफड़े से आएगा, कहाँ शुद्ध रक्त आएगा और फिर से ये कहाँ होगा, शरीर में चला जाएगा और इधर से फिर शुद्ध रक्त कहाँ चला जाए, अशुद्ध रक्त आएगा और फिर वो फेफड़े में शुद्धिकरण के लिए चला जाएगा। ये पूरा इसकी क्रिया विधि है। अभी कुछ चीजें और हैं जिनको हम समझते। देखिए जैसे कहा जाता है, इसमें एक आपको दिखेगा कोरोनरी साइनस। व्हाट इज अ कोरोनरी साइनस? कोरोनरी, जैसे हम कहते हैं शुद्ध रक्त हमारे शरीर से, पूरे शरीर से शुद्ध रक्त लाने का काम सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा का है। क्लियर है? तो अब एक बात बताइए, क्या जो हार्ट है, हार्ट भी तो काम कर रहा है, इसमें भी तो मांसपेशियां, ये तो मांसपेशियां हैं और इनमें भी तो क्या होगा कि नसें होंगी। तो जो मतलब जो हृदय है, इसकी दीवारों से, हृदय की भित्तियों से, हृदय की दीवारों से अशुद्ध रक्त को ले आने का काम किसका होता है? कोरोनरी साइनस का। किसका होगा? कोरोनरी साइनस का होता है। अब कोरोनरी साइनस के जो क्या होते हैं, मुख होता है, कोरोनरी साइनस जहां खुलता है उसी पर एक वाल होते हैं। जैसे यहाँ पर देखे थे ना, कहाँ पर सुपीरियर वेना कावा पे है और अओर्टा पे वाल है, वैसे ही क्या होता है, कोरोनरी साइनस पे एक वाल होता है जिसे हम थिबेसियन सेप्टम या थिबेसियन कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं? थिबेसियन सेप्टम या थिबेसियन कपाट कहते हैं। तो अब इसमें मेरे हिसाब से आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई। एक तरफ से रक्त आ रहा है, एक तरफ जा रहा है, इधर से भी एक तरफ आ रहा है और एक तरफ जा रहा है। हमारे में क्या होता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम यूनिडायरेक्शनल होता है। इस बात को याद रखेंगे। अब हम ये पढ़ लिए इसके फ्लो के बारे में, अब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के देखेंगे। हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को जब देखेंगे तो उसमें हमें एवी नोड, एसए नोड, ठीक है ना, और बाकी विभिन्न प्रकार के जो क्या है आंतरिक संरचना है हार्ट का, उसको देखना है। हार्ट फंक्शन कैसे करता है, मीन्स हार्ट धड़कता कैसे है, इसको देखना है। और हम ये भी देखेंगे कि इंसान कोमा में चला जाता है तो भी हार्ट क्या होता है, जिंदा रहता है। सिर्फ मस्तिष्क क्या होता है, निष्क्रिय हो जाती है। वो क्यों होता है, क्यों, उसका भी मैंने आपको कई बार अभी पिछले वाले भी वीडियो में बताया है कि इसका जो क्या है, मायोजेनिक के नाते ऐसा होता है। मतलब हमारा जो हार्ट है वो पेशीय जनित होता है। इनमें जो धड़कन होती है, जो क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं, इनमें जो क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, बीट जो निकलते हैं, इम्पल्सेस जो निकलते हैं, वो मसल्स के कारण होता है, न कि वो हमारे न्यूरॉन्स के कारण होता है। ठीक है ना? इसीलिए हमारे अंदर जो हार्ट पाया जाता है उस हार्ट को हम बोलते हैं क्या, मायोजेनिक हार्ट। हम लोगों में न्यूरोजेनिक हार्ट नहीं पाया जाता। न्यूरोजेनिक हार्ट पाया जाता है तिलचट्टा काकरोच में। और उनका जो क्या होता है, हार्ट का पूरा कंट्रोल किसके पास होता है, उनके मस्तिष्क के पास। अगर उनका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हुआ तो वो मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों के जैसे वो कोमा में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उनका हार्ट पूरी तरह से डिपेंड है किस पे, न्यूरॉन्स पर, उनके तंत्रिका तंत्र पर। लेकिन हमारा हार्ट उस पर डिपेंड नहीं है। देखिए क्रियाएं तो करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंट्रोल तो रहता है। कंट्रोल तो माइंड ही करता है सबको ना। लेकिन अगर धड़कन की बात किया जाए तो वो क्या होगा, वो स्वतः करता है। और उसमें हम ये भी देखेंगे कि आर्टिफिशियल, जिसे हम एसए नोड कहते हैं, उसका नाम भी होता है पेस मेकर। ये इसको हम बोलते हैं पेस मेकर। कभी कभी लोगों को आर्टिफिशियल पेस मेकर भी लगता है। तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे अच्छे से। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और देखते रहिए, क्योंकि बहुत साधारण सा आपको बताया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।